हेलो गाइस। सो मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक से फॉर्मूला होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन कॉस टैन ये क्या होते हैं, उनके ऊपर से हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले डिराइव किए। उसके बाद हम लोगों ने देखा गाइज ये जो एंगल होता है, ये एंगल्स क्या होता है, कितने डिफरेंट सिस्टम में एंगल को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा कि जैसे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, डिग्री टू डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड टू डिग्री, ये कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिए। अभी छोटा मोटा हमें एंगल के रिलेटेड आइडिया भी आ गया। ठीक है गाइस, अभी गाइस हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं। देखो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है और आने वाले जो लेक्चर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों? अभी गाइस ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके सामने आता है तो आपके सामने किन किन बातों की स्टडी आती है कि साइन टैन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये नाम आते हैं। अभी आप सभी को पता है कि साइन कॉस टैन ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बट गाइज अगर हम लोग देखेंगे साइन कॉस टैन को तो किस तरह से वो दिखते हैं गाइज, इस तरह से दिखते हैं। साइन थीटा कॉस टैन थीटा। अभी देखो हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में देखा, पहले एक दो लेक्चर में देखा कि ये जो साइन कॉस टैन है ये क्या है। ठीक है ना गाइस। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ये जो थीटा है, जिसको हम लोग एंगल बोल रहे हैं, इसकी हम लोगों ने स्टडी करी, जो कि हम या तो डिग्री में या तो रेडियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो ग्रेड में। अभी ग्रेड का तो हम लोगों को ज्यादा काम नहीं, हम लोगों को तो डिग्री और रेडियन का ही ज्यादा काम करता है, तो इसलिए हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देख ली। ठीक है, अभी बात ये कि ये जो एंगल है, ये एंगल कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। आप लोग बचपन में देखते हो ये एंगल, मेन जो एंगल होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी ये एंगल तो कोई भी हो सकता है। अभी मान लो इस एंगल की जगह आप, मान लो इस एंगल की जगह 0 डाल दिया, 0 डिग्री, तो आपको चेक करना है कि साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, टैन 0 कितना होता है। अभी देखो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ये वैल्यू माना कि लर्न की होंगी, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ये वैल्यू लर्न की होंगी। और भी बहुत सारे एंगल है, मान लो 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 कॉस 30 टैन 30, ये भी मान लो आपको पता होगा या फिर पता नहीं होगा। एंगल कोई भी हो सकता है। अभी देखो बेसिक से एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, यहां तक तो पता होता है। बट गाइस अगर हम लोग 11, 12 की बात करें तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट 90 के बाद में बहुत सारे एंगल ऐसे, 120 है, 135, 150, 170, बहुत सारे ऐसे एंगल है। तो हमको अभी टॉपिक इस तरह से जनरेट करना है कि ये जो एंगल है ये कोई भी आए तो हमें उसकी वैल्यू पता हो। और ये बात हमें लर्न नहीं करना है, हम लोग एक प्रॉपर मेथड सीखने वाले हैं आज, जिस मेथड से हमें बहुत सारे एंगल कवर हो जाने वाले हैं आज। मतलब ऐसे बहुत सारे एंगल का साइन कॉस टैन लेने के बाद आंसर क्या आएगा ये हमें पता चल जाएगा आज के आज। ठीक है, हमें किसी बुक की जरूरत नहीं करेंगी, हमें ये इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फटाक से हम लोग एक मेथड से समझ जाएंगे। कभी भी हमें सवाल पूछा कि भाई बताओ साइन 180, साइन 270, साइन 150, तो हम लोग क्विकली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और हम लोग इस टॉपिक को धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। सेकेंड बात, आज जो आप मेथड सीखने वाले हो उस मेथड के बेसिस पे हम लोग आने वाले मेथड का प्रूफ जान सकते हैं। मतलब होता है ना, हर एक बात अगर हम लोग, मान लो मैथमेटिक्स में कोई बात मैं आपको बताता हूं तो उस बात के पीछे कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ प्रूफ भी होना चाहिए ना। तो आज का जो मेथड है वो मेथड आने वाले हर एक टॉपिक का प्रूफ देने वाला है आज आपको। तो गाइज आप, हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है? देखो ऐसा सर्कल जिस सर्कल का रेडियस हो जाएगा 1 यूनिट, उस सर्कल को ही हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। एक जस्ट एक टॉपिक है, आपको समझना है बस कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है। अभी व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल? तो देखो सर्कल तो सबको पता है, अभी यूनिट का मतलब क्या होता है देखो सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए गाइस, हम लोग अगर मान लो फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, यूनिट वर्ड बहुत बार काम में आ सकता है। जैसे यूनिट कब कब हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका मास कितना है 50 kg, तो इस kg को हम लोग यूनिट बोलते हैं। टाइम कितना हुआ 2:03, मिनट, सेकेंड,
ये यूनिट होते हैं, मीटर सेंटीमीटर ये भी यूनिट होते हैं। अभी ये वाली यूनिट एक तरफ हम लोग रखते हैं। दूसरा भी एक प्रकार होता है यूनिट का, वो होता है जब कभी भी किसी चीज का वैल्यू 1 होता है तो उसको हम लोग यूनिट बोल सकते हैं। मान लो अगर मेरा वजन 1 किलो है तो मैं बोल सकता हूं, एक की जगह मैं वर्ड यूज करता हूं यूनिट, तो मैं बोल दूंगा भाई मेरा मास यूनिट है। मान लो अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है तो इस एक को मैं बोल दूंगा यूनिट, कि भाई मुझे यार यहां से वहां तक जाने के लिए यूनिट टाइम लगा, यूनिट आवर लगा। मान लो आपकी हाइट 1 फुट है तो मैं जब एक होगा उस एक को मैं यूनिट बोल सकता हूं, बस एक को। हाँ, 2 को 3 को नहीं बोल सकते, एक को हम लोग यूनिट बोल देंगे। अरे वाह, यूनिट टाइम में तूने ये काम कर दिया, इसका मतलब 1 मिनट में उसने ये काम कर दिया, या तो 1 सेकेंड में या तो 1 घंटे में, बट यूनिट आया तो हम लोग बोल देंगे 1। मैं बोल दूंगा अरे यार इस बंदे का तो वजन यूनिट केजी है, इसका मतलब इस बंदे का वजन 1 किलो है। अरे यार उस गाड़ी की तो स्पीड यूनिट है, इसका मतलब उस गाड़ी की स्पीड 1 होगी। तो यूनिट का मतलब होता है 1। चलो, तो सर्कल यूनिट क्लियर। अभी स्टैंडर्ड क्या होता है? ऐसी चीज जो कभी बदलती नहीं गाइस, उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ऐसी चीज जो कभी बदलती नहीं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे गाइस आप लोगों ने लो स्टैंडर्ड में देखा होगा, इस पाई की वैल्यू होती है 3.14, या तो कोई 22/7 बोलते हैं। अभी या तो आप इंडिया में पाई पढ़ो, या तो अमेरिका में चले जाओ, या तो जर्मनी में चले जाओ, या तो रशिया में चले जाओ, पाई की तो वैल्यू 3.14 ही होगी। धूप हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, पाई की तो वैल्यू 3.14 ही होगी। दिन हो या रात हो, पाई की तो वैल्यू 3.14 ही होगी। तो ऐसी चीजें जो कभी बदलती नहीं टाइम के साथ, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है, कि न बदलने वाली बात है। ठीक है, अभी ये हम लोग तीनों चीजें मिला देंगे, स्टैंडर्ड, यूनिट, सर्कल। तो डेफिनेशन ऐसी बन जाती है कि ऐसा सर्कल जिस सर्कल का जो रेडियस होगा वो यूनिट होगा, यूनिट का मतलब 1, उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, तो चलो हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल? सो द सर्कल whose radius is equal to, या तो फिर द सर्कल whose radius is unit is called as standard यूनिट सर्कल। चलो ये हो गई डेफिनेशन। अभी सर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम है? तो बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम है। हम लोग धीरे धीरे जैसे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं, तो इसलिए आप धीरे धीरे देखिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है। चलिए आइए, अभी मैंने मान लो मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल देता हूं। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस निकाल दिए, ये देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अभी इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, डिनोटेड बाय ओ, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट रेडियस लेके एक सर्कल बना देंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 1, तो हम लोग ऐसा चॉप उठाएंगे, मान लो 1 सेंटीमीटर, और एक सर्कल बना दो। ठीक है, तो गाइज ये जो हो गया ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है उसको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बोलते हैं। चलिए ये बात तो हमको समझ गई। सेकंड चीज, अभी गाइस आपके सामने 4 पॉइंट आ रहे हैं, 4 पॉइंट। मान लो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और एक पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताना है। अभी आपको कोऑर्डिनेट का मतलब अगर पता नहीं होगा तो मैं यहां पे समझा देता हूं 2 मिनट में। मान लो गाइस आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो यहां पे कुछ पॉइंट है और यहां पे कुछ पॉइंट है। मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो। तो मान लो गाइस ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, खाली जगह, अगर मान लो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, एक पॉइंट रख देता हूं ये वाला, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए गाइस हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लेते हैं। लोकेशन ये पॉइंट का हम लोग इशारे से तो बता नहीं सकते हाँ भाई उधर है पॉइंट। इसका लोकेशन बताने के लिए, मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से कितना चला, मान लो 3, और वाई एक्सिस के ऊपर कितना चला 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 4। तो कोऑर्डिनेट से हमें पता चलता है उस पॉइंट का लोकेशन
कि भाई ये जो पॉइंट है ये एक्स दिशा से कितना, एक्स डायरेक्शन से कितना चला और वाई डायरेक्शन से कितना चला। सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन से कितना चला वो बोलते हैं, उसके बाद में वाई डायरेक्शन से कितना चला वो बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। सो किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम लोग इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लेते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या, वो पॉइंट एक्स दिशा से कितना चला और वाई दिशा से कितना चला। क्लियर। चलिए अभी मान लो गाइस हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है। हम लोग क्या कर देंगे, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं कितने। तो बड़ा आसान है, धीरे धीरे समझिए। अभी ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना चला, देखो ये ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक का अंतर 1 है। हम लोगों ने अभी भी देखा, क्योंकि ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस 1 है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना चला 1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। बट गाइज ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर तो चला ही नहीं, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। सो 1 0 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर। चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये तो एक्स एक्सिस से कुछ चला ही नहीं, ना तो इधर गया ना तो इधर गया, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। बट इसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए, ओरिजिन से ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पे आया 1, ये अंतर तो 1 होगा ना रेडियस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। ठीक। चलिए अभी इस पॉइंट पे आते हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से एक्स दिशा से कितना चला। अभी गाइज मुझे बताओ, ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा -1, क्योंकि ओरिजिन की उधर वाली साइड पॉजिटिव इधर वाली साइड नेगेटिव, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1। बट ये पॉइंट ना तो ऊपर चला ना तो नीचे चला, मतलब वाई दिशा से किधर भी नहीं गया, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये ना तो इधर गया ना तो इधर गया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0। बट वाई कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखोगे तो ओरिजिन से ये नीचे उतरा। अब ये अंतर तो होता है 1, बट नीचे, इसलिए हम लोग बोल देंगे -1। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, उसके ऊपर मुझे 4 पॉइंट दिखाई दिए और इस चारों पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अभी उसी तरह मान लो गाइस मैं क्या करता हूं, अभी ये मिटा देता हूं। जैसे ये कुछ पॉइंट है। अभी मान लो गाइस मुझे एक पॉइंट मिला, कुछ कोई तो भी, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं P। अभी इस P पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट चेक करना है तो किस तरह से चेक करूंगा, मुझे तो पता नहीं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब ये x दिशा से कितना चला मुझे पता नहीं और y दिशा से कितना चला मुझे पता नहीं। तो मैं क्या करता हूं, ये जानने के लिए x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं और y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं और ये पॉइंट ज्वाइन कर देता हूं OP। अभी देखिए बात, ये जो अंतर होगा गाइस यहां से लेके यहां तक का, इसका मतलब ये जो P पॉइंट है x दिशा से कितना चला इतना, इसको हम लोग x मान के चलते हैं, इसको हम लोग x मान के चलते हैं। पता तो है नहीं आपको, अपने को तो पता नहीं, तो हम लोग x मान के चलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये y दिशा से कितना चला, इतना चला गाइस, इतना चला, तो इस दूरी को हम लोग y मान के चलते हैं, इस दूरी को हम लोग y मान के चलते हैं। चलो यहां तक क्लियर। तो मुझे बताओ ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y। ये P पॉइंट x दिशा से कितना चला x और y दिशा से कितना चला y, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने x और y इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। चलिए क्लियर। अभी गाइस आपको मान लो OP, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूं। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OPQ। अगर आप P पॉइंट को देखोगे तो P पॉइंट को मैंने O पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन है इस लाइन ने, ये जो लाइन है इस लाइन ने आपके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया, उस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, उस एंगल को मान लिया थीटा। अभी करना क्या हमें, देखिए हम सबको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबको पता है, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था ट्रिग्नोमेट्री के। अभी मुझे बताओ अगर इस एंगल का मैं साइन थीटा, साइन लेता तो साइन थीटा क्या बोलता है, थीटा की अपोजिट साइड लो और आपके राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लो। अभी मुझे बताओ थीटा की अपोजिट कौन सी है, PQ, और हाइपोटेन्यूज कितना है OP। ठीक है। अभी मुझे बताओ PQ कितना है, PQ तो y है, PQ कितना है y, तो मैं y लिख देता हूं। और अब मुझे बताओ OP कितना है, सोच के बताओ OP कितना है, सोच के बताओ।
ओपी कितना है गाइस, देखो जरा डायग्राम में देखो ओपी कितना दिख रहा है आपको। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपी जो है वो तो सर्कल का रेडियस है। देखो ना यार, ओपी तो सर्कल का रेडियस है ना, और सर्कल का रेडियस हम लोगों ने कितना पकड़ा 1। तो y अपॉन 1, y अपॉन 1 मतलब y अपॉन 1 मतलब y। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई y। व्हाट आई मीन टू से गाइज कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकालते हो तो इस एंगल का अगर आप साइन लोगे तो आपका आंसर किसके बराबर होगा, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर। रुको धीरे, आपको ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं 2 मिनट में समझ जाएंगे, डोंट वरी। अभी हम लोग लेते हैं cos थीटा। अभी cos थीटा का फॉर्मूला है गाइस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। अभी इस थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, बगल वाली OQ, तो मैं लिख देता हूं OQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है OP। अभी मुझे बताओ OQ कितना है x, और हाइपोटेन्यूस अभी अभी हम लोगों ने देखा OP कितना होता है 1, x अपॉन 1 x। तो इसका मतलब गाइस cos थीटा की वैल्यू कितनी आई x। इसका ये मतलब है कि अगर आप इस एंगल का cos लोगे तो उसका आंसर किसके इक्वल टू होगा, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो साइन देता है y कोऑर्डिनेट और cos देता है x कोऑर्डिनेट। धीरे धीरे आ रहा हूं मैं अपने पॉइंट पे। अभी tan बचा है, tan भी कर लेते हैं। अभी मुझे बताओ tan थीटा का हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद होगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद होगा तो, नहीं तो ये होता है ऐसा, अभी याद रखो sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी मुझे बताओ sin थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है y, और cos थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है x। तो sin थीटा की जगह y डाल दिया और cos थीटा की जगह x डाल दिया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई y बाय x। तो यहां से हमें tan थीटा कितना मिल गया y बाय x। देखिए भाई 3 बातें थी, तीनों बातें क्लियर हो गई। तो यहां से sin थीटा मिला y, cos थीटा मिला x और tan थीटा मिला y बाय x। अभी सर इससे आप बता क्या सकते हो, इससे आपको आप कहना क्या चाहते हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी देर अभी क्लियर कर देता हूँ। चलो आइए। अभी ये तो हो गया था गाइस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ अभी ये हो जाएगा आपका थीटा, चलो ये हो गया थीटा, ठीक है। अभी हमने क्या जाना कि अगर इस एंगल का साइन लोगे तो आपको वैल्यू किसकी इक्वल मिलेंगे y, इसका y कोऑर्डिनेट। cos लोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट, और tan लोगे तो y बाय x। फिलहाल हम लोग tan की बात बाद में करेंगे। अभी मुझे बताओ अभी एंगल कितना है, आप बोल दोगे सर 0 डिग्री। अभी एंगल कितना है 90 डिग्री। अभी एंगल कितना है 180। अभी कितना है 270, और ये पूरा एंगल कितना है 360। व्हाट आई मीन टू से गाइस कि हमें सर्कल के ऊपर 4 एंगल तो हमें पता है और उनके कोऑर्डिनेट भी पता है। देखिए ये वाला जो एंगल था इसके कोऑर्डिनेट ये थे। अगर गाइस आपकी लाइन ये होती है तो आपका एंगल कौन सा होता है 0 डिग्री। इस वाले लाइन के लिए आपका टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इस वाले लाइन के लिए आपका टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इस वाले लाइन के लिए आपका टोटल एंगल कितना होता है 270, और इस पूरे वाले के लिए 360। आपको बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ गाइस अगर आपका एंगल 0 होता है, 0 एंगल के लिए उसके कोऑर्डिनेट 10 है, 90 के लिए उसके एंगल कोऑर्डिनेट 01 है, 180 के लिए उसके कोऑर्डिनेट -10 है, 270 के लिए उसके कोऑर्डिनेट 0-1 है, और 360 के लिए वापस उसके कोऑर्डिनेट 10 है। ये कोऑर्डिनेट क्यों हम लोग, ये तो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मन से किए ना। अभी हम लोग फटाक से हमारा एक टास्क कंप्लीट करेंगे। देखिए चलिए, मान लो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ही है गाइस, मैंने कुछ एंगल निकाल दिए। जैसे ये 0 डिग्री की लाइन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। उसके बाद 120, ये सारे डिग्री है, ठीक है, ये सारे एंगल है। अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अभी देखा ये है ओरिजिन और ये आपका एक्स एक्सिस जो कि 0 डिग्री है। अभी हम लोगों ने देखा इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10। क्या हो जाएंगे 10। 90 डिग्री के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे
0 1। 180 डिग्री के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 0, और 270 के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 -1, और वापस 360 के लिए कोऑर्डिनेट 1 0। अभी हम लोग क्या करते, इस 0 डिग्री का हम लोग लेते हैं साइन, 0 डिग्री का हम लोग लेते हैं साइन, मतलब हमको चेक करना है साइन 0। जब भी 0 डिग्री का साइन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, अभी हमको लर्न नहीं करना, हमको बस पता है साइन, बस थीटा देखो, थीटा 0 है तो 0 का कोऑर्डिनेट देख लो क्या है, देखो थीटा 0 है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0। साइन देता है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, इसका मतलब साइन 0 कितना होगा, 0। बस साइन गिव्स y कोऑर्डिनेट, कॉस गिव्स x कोऑर्डिनेट, आपको एंगल देखना है और उसका कोऑर्डिनेट देखना है। अब y उठाओगे अगर साइन होगा तो, x उठाओगे अगर कॉस होगा तो, ठीक है गाइस। तो मुझे बता दो साइन 0 कितना होता है, 0, क्योंकि साइन गिव्स y, तो मैं लिख दूं। अभी देखो मैंने एक चार्ट बना के रखा है आपके लिए यहाँ पे, जो हम लोग देखो, ये जो एंगल है ये सारे डिग्री में और यही एंगल रेडियन में है। जैसे अगर 30 डिग्री में है तो उसको रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6। बता देता हूं आपको, हम लोगों ने देखा था गाइस, अगर कोई एंगल डिग्री में होता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं π/180, तो ये एंगल हो जाएगा रेडियन में। ये डिग्री की भाषा है, रेडियन की भाषा, 0 0 कैंसल, 3 6 18, मतलब 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन। तो चाहे कोई π/6 बोलेगा चाहे 30 बोलेगा, तो मैंने दोनों कर दिए, 30 π/6, 45 π/4, 60 π/3। क्लियर। अभी हम लोग मेन एंगल देखने वाले हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने खुद ने जनरेट किए। देखो ये कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने खुद ने जनरेट किए ना, तो 0 90 180 270 और 360, तो ये सबसे पहले देख लेंगे, 0 90 180 270 और 360, ये एंगल देख लेंगे। चलो बोलो साइन 0, आप देखोगे y कोऑर्डिनेट 0, तो हम लोगों ने लिख दिया 0। बोलो cos 0, आप लोगों ने बोलना है अभी cos का क्या लेना है आपको, x, तो मुझे बताओ cos 0 बोला तो आप देखोगे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 1। tan हम लोग बाद में करेंगे, पहले साइन cos के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एंगल है हमारा 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1, तो अगर किसी ने मुझे पूछा साइन 90, तो मैं y कोऑर्डिनेट देख लूंगा, उसका क्या है y कोऑर्डिनेट 1, तो साइन 90 1। बोलो साइन 90 कितना है, साइन 90 1, एक सेकेंड, साइन 90 कितना है, 1। उसी तरह अगर किसी ने cos 90 पूछा तो मैं 90 पे चला जाऊंगा, उसके कोऑर्डिनेट देखूंगा, बट cos बोला है तो cos गिव्स x कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो cos 90 0। ठीक है गाइस, चलो 180 डिग्री पे आते हैं। किसी ने पूछा साइन 180, तो 180 पे चला गया और कोऑर्डिनेट पे आ गया। अभी साइन बोला तो y कितना है, 0, तो साइन 180 कितना हो जाएगा, 0, साइन 180 0, साइन 180 0। उसी तरह cos 180, तो cos बोले तो हम लोग x देखेंगे -1, cos 180 -1। देखो दिमाग की जरूरत नहीं पड़ रही, बस हम लोग इधर की बातें देख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं, दिमाग की बात है ही नहीं। अगर जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो आप सोचोगे तो आपका टाइम चला जाएगा, और मान लो अगर आप थोड़ी गलती करते हो तो फिर यहां पे गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, आप इसमें परफेक्ट मैं आपको बना रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले समझा रहा हूं, उसके बाद में उसको इसमें आप लोगों को परफेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद में 270, हमारा मेन एंगल 270 है, ये बात, इसके कोऑर्डिनेट कितने, 0 -1, साइन 270, साइन बोले तो -1, साइन 270 -1, cos 270, गाइस cos बोले तो x 0, और उसके बाद में फिर से एक कंप्लीट एंगल 360 वाला, 360 यहां पे आता है, उसके कोऑर्डिनेट 1 0 है, साइन 360 0, cos 360 1, तो साइन बोले तो y कोऑर्डिनेट, cos बोले तो x कोऑर्डिनेट, तो साइन 360 होगा 0, cos 360 होगा 1। तो देखो हम लोग टेबल जनरेट कर रहे हैं। अभी आप लोग एक बात सोचोगे, सर ये जो कोऑर्डिनेट है, मान लो ये चार एंगल 0 90 180 और 270 और 360, सर इन एंगल के हमें कोऑर्डिनेट पता थे तो फटाक से जम गया प्रोसेस। सर अभी और भी तो एंगल्स है, अगर उनके भी हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो फिर तो बात ही बन जाएंगी, फिर तो हम लोग फटाफट आंसर लिख देंगे। हाँ जी, यस, वो भी हो जाएगा। देखो क्या करते हैं हम लोग, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सुन लो बात को जरा ध्यान से। इस सर्कल को थोड़ा मिटा देता हूं मैं अभी, आप लोग के नोटबुक में सारी चीजें कॉपी कर लेना गाइस। वापस एक सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं,
इस चीज को समझ लेना गाइस अभी ध्यान से। अभी देखो, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज तो आपको पता होंगी, ठीक है। अभी आइए, मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने 3 एंगल बनाए, 30, 45, 60। पहले 30, उसके बाद में 45, उसके बाद में 60 और उसके बाद में 90, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमको वही हिसाब करना है, पहले 30, बाद में 45, बाद में 60। बट गाइस जीरो में 30 डालोगे तो 30 हो जाएगा, जीरो में 45 डालोगे तो 45, जीरो में 60 डालोगे तो 60, जीरो में 90 डालोगे तो 90। बट अभी हमको 90 में 30 डालना है। 90 में 30 डालोगे तो ये पहला एंगल मिलेगा 120, मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा 120, पूरा एंगल 120। ये पूरा एंगल हो जाएगा 135 अगर आप 90 में 45 डालते हो, और 90 में 60 डालोगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 150, और 90 में 90 डालोगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 180, ठीक है। तो हम लोगों ने टप्पे कितने गिराए, 30, 45, 60, फिर से 30, 45, 60। बट अभी हमको क्या करना है, 180 में 30 डालना है, 180 में 45, 180 में 60, 180 में 90, 270। 30, 45, 60, 270 में 30, 270 में 45, 270 में 60 और 270 में 90, 360। तो हर क्वाड्रेंट के हम लोगों ने 3-3 पार्ट गिराए, 30, 45, 60 के। 30, 45, 60, ये भी 3 पार्ट, ये भी 3 पार्ट और ये 3 पार्ट। इससे हमें और एंगल मिले। जैसे हम लोग ये बेसिक से तो एंगल पढ़ते हैं लोअर स्टैंडर्ड में, हम लोगों को एक्स्ट्रा एंगल मिल गया अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी इन सारे के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो बात एकदम इजी हो जाएंगी। अभी मैं आपको देखो, बस आपको बता देता हूँ, अगर 30 डिग्री के कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे, 40 के पता चल जाएंगे और 60 के पता चल जाएंगे, तो आप 30, 45, 60 के साइन लो या कॉस लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मैं ये तीनों के आपको कोऑर्डिनेट बता देता हूँ, बस ये 3 ही आपको याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं। चलो गाइस, 30 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं √3/2, 1/2। एक मिनट, वीडियो में आ रहा है कि नहीं देखते बरोबर, थोड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड। आपको एंगल तो दिखाई दे रहे, ये चीज थोड़ी बड़ी निकालता हूं मैं। इसके गाइस कोऑर्डिनेट होते हैं √3/2, 1/2, 30 के। 45 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 1/√2, 1/√2। और 60 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 1/2, √3/2। बस इतना आपको याद रखना है, इसके बाद वाला मेरा काम, ठीक है। अभी चले आइए, हमको मान लो किसी ने पूछा साइन 30, तो हम लोग साइन पूछा है तो साइन हम लोग इसका y कोऑर्डिनेट बोल देंगे कितना, 1/2। cos 30, √3/2। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग आंसर दे पाते हैं अगर हमें किसी भी एंगल के कोऑर्डिनेट पता है तो। अभी सर 30, 45, 60 के तो हम लोग याद रख लेंगे मान लीजिए, पर सर इन सारे के याद रखना तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। देखो, इन 4 के हमको याद रखने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद जनरेट करते हैं इन 4 की, और इन 3 के हम लोगों ने याद रख लिए। अभी बाद में बाकी वाले को देखो हम लोग किस तरह से जनरेट करते हैं। चले आइए, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो 3 लोग थे उसमें से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में का ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। आपको क्या करना है, बस इनको उल्टा कर देना है। इनको उल्टा कर देना है मतलब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहला आदमी ये, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो उल्टे करो और सेकंड क्वाड्रेंट के पहले आदमी को रख दो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे √3/2 और 1/2। इसको हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब 1/2, √3/2। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेकंड आदमी है तो इसको उल्टा करेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट के सेकंड आदमी को दे देंगे, मतलब 1/√2, 1/√2। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरा का उल्टा करो और तीसरे को रख दो। तीसरे का उल्टा, √3/2 पहले आएगा, 1/2 बाद में चला जाएगा। अभी √3/2, 1/2। मतलब क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो लोग है वो पलटा देना है, सेकंड क्वाड्रेंट को रख देना है, बस। बट इसमें और एक चीज है, वो देखो चीज क्या है। अभी मुझे बताओ, जब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते हो तब आपका ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से तो चढ़ता है और x एक्सिस से भी चढ़ता है, बट गाइस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव,
वाई एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, पहले हम लोग एक्स रखते हैं, एक्स कैसा है नेगेटिव, बाद में वाई रखते हैं, वाई कैसा है पॉजिटिव। तो जो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रखना है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो मैं एक्स को नेगेटिव रखता हूं, वाई को पॉजिटिव, एक्स को नेगेटिव, वाई को पॉजिटिव, एक्स को नेगेटिव, वाई को पॉजिटिव। ये वाले क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो गाइस एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव। देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हम लोगों ने उल्टे किए, तो सेकंड कोऑर्डिनेट को देखिए। अभी सेकंड कोऑर्डिनेट से जब आप थर्ड कोऑर्डिनेट में आओगे तो देखो ये है पहला एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा। तो सेकंड के आप उल्टे करो और थर्ड को रख दो, बस। देखो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन बाद में हम लोग देंगे। 1/2 √3/2 है पहले का, तो ये वाला जो पहला हो जाएगा पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √3/2 1/2, पलटा दो। इसके कोऑर्डिनेट, इसका सेकंड कौन है 1/√2 1/√2, इसको पलटा दो तो यहां पे भी आ जाएगा 1/√2 1/√2। इसका जो थर्ड है वो है √3/2 1/2, उसको पलटा दो, ये आ जाएगा 1/2 √3/2। बात समझ में आ रही है। ये तो मेन एंगल है ना अपना, इसको तो धक्का नहीं रखेगा। अंदर के 3 पलटा के ये अंदर के 3। अभी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अभी मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो इन दोनों को आप लोग नेगेटिव बोल दो, इन दोनों को नेगेटिव। और उसी तरह थर्ड से जब आप फोर्थ पे जाते हो फिर से पलटा दो। देखो फर्स्ट से सेकंड में आए पलटा दिया, सेकंड से थर्ड में आए फिर से पलटा दिया, अब थर्ड से फोर्थ में आओगे फिर से पलटा दो। मतलब इसका जो पहला है इसका उल्टा करो और इसके पहले को दे दो। √3/2 1/2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 √3/2। साइन का टेंशन मतलब प्लस माइनस, वो तो हम लोग बाद में देंगे। दूसरा 1/√2 1/√2 पलटा दो, 1/√2 1/√2। तीसरा है 1/2 √3/2 पलटा दो, ये हो जाएगा √3/2 1/2। अभी थर्ड क्वार्टर में हम लोग देखते हैं साइन प्लस माइनस, सॉरी फोर्थ क्वार्टर में। अभी मुझे बताओ फोर्थ क्वार्टर में एक्स कैसा है पॉजिटिव और वाई कैसा है नेगेटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे प्लस माइनस, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इस तरह से गाइस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल आपको मदद करता है बहुत सारे एंगल देखने में। अभी देखो इन सारे में से कोई भी अगर आपको एंगल पूछूंगा तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने पूछ दिया बताओ भाई साइन 150, तो आप लोग चले जाओ 150 के ऊपर, ये आ गया 150। अभी साइन पूछा तो साइन क्या देता है वाई, तो सर साइन 150 1/2, फटाक से आंसर मिल गया। कॉस 150 सर -√3/2, क्योंकि कॉस देता है एक्स। आपको किसी ने पूछा साइन 225 बता दो, फटाक से चले गए 225 के पास। साइन बोला है तो साइन बोले तो वाई कोऑर्डिनेट सर -1/√2। हाँ कॉस 225 सर -1/√2, सेम ही आंसर है। किसी ने पूछ लिया बताओ कॉस 300, तो चले जाओ 300 के ऊपर। कॉस पूछा है कॉस, कॉस बोले तो एक्स, कॉस बोला तो एक्स देखने का, सर कॉस 300 1/2। देख माइनस की साइन तो इधर है, एक्स कोऑर्डिनेट है 1/2, तो कॉस 300 कितना 1/2। इसी तरह से गाइज इनमें से कोई भी एंगल का आपको साइन या कॉस पूछा, आप क्विकली आंसर दे सकते हो। बात समझ में आ रही है गाइज। तो इसी तरह इसीलिए गाइज ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज बस हम लोगों ने कुछ एंगल जान लिए। लोअर स्टैंडर्ड में कुछ एंगल हमें लर्न करना पड़ता था, अभी नहीं। जिसके पास ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है वो इन सारे के एंगल साइन कॉस टैन कुछ भी हो बता सकेगा। ठीक है, आप 2-4 बार ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकाल के देखिए, आपकी प्रैक्टिस बन जाएंगी। अभी हम लोग हमारा चार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अभी साइन 30, चले जाओ 30 के ऊपर। साइन 30 y देखने का y 1/2 लिख दो 1/2। कॉस 30 देख लो आप 30 पे, कॉस बोलने के बाद x देखने का, x कितना है √3/2। साइन 45 चले जाओ 45 के ऊपर 1/√2। कॉस 45 1/√2, मतलब साइन हो चाहे कॉस हो आंसर है 1/√2। चलो साइन 60 पूछा है, 60 के ऊपर चले जाओ। साइन 60 √3/2, साइन मतलब y देखने का। कॉस 60 1/2। और बाकी की तो हम लोगों ने मेन एंगल तो कवर कर ही लिए। अभी बाकी के वो भी और एंगल है, अभी सब चार्ट में नहीं लिख सकता, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में समझा दी। क्लियर है।
अभी बचता है गाइस tan। साइन बोले तो y देखेंगे, कॉस बोलेंगे तो x देखेंगे, tan बोले तो हम लोग y और x देखेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ गाइस, एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, ये मिटा रहा हूँ अभी। जैसे किसी ने मुझे पूछा tan 30, तो मैं tan 30 के ऊपर चला जाऊंगा, y बोल दूंगा 1/2 है, तो ये लिख दिया y बाय x है, तो y है 1/2 और x कितना है गाइस, √3/2। √3/2 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा tan का भी आंसर आएगा। बस tan में हमें क्या करना है, y/x। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 √3/2। इस √3/2 को अगर हम लोग ऊपर लाते तो ये पलट जाता है, √3/2 को ऊपर लाओ तो पलट जाएगा, ये बन जाएगा 2/√3, तो 2 कैंसल, बचेगा 1/√3। तो मुझे बताओ tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। तो मिल गया ना आंसर, बात क्लियर। उसी तरह किसी ने हमको पूछा tan 60 पूछा या tan 45 पूछा, तो हमें y/x तो करना है। तो tan 45 का y कितना है, 1/√2 और x कितना है, 1/√2। 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2, और ये तो सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो बोलो tan 45 कितना होता है, 1। उसी तरह किसी ने tan 60 पूछ दिया, तो हम लोग फिर से करेंगे y/x, 60 पे चले आओ, y कितना है, √3/2, 60 पे चले गए, x कितना है, 1/2। इसको हम लोग 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये बन जाएगा 2/1, 2 कैंसल, बचा आपका आंसर √3/1 मतलब √3। तो tan 60 कितना होता है, √3। इसी तरह से गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो नीचे वाला चार्ट है ये आपको कंप्लीट करना है, जिसमें एक बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो देख लेना, कभी भी देख लेना। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, कोई भी नंबर, आपका आंसर 0 ही मिलेगा। और दूसरी चीज, कोई भी नंबर हो उसको अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, कोई भी 2/0, 4/0, -3/0, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते तो आंसर मिलता है नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। तो ये दो बातें ध्यान में रखो, ये दो बातें के बेसिस पे आप लोग ये नीचे वाला चार्ट कंप्लीट कर पाओगे। तो 0 से लेके 360 तक जितने भी एंगल है सबका आपको tan निकाल के देखना है। तो इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का प्रैक्टिस कीजिए, कल भी लगेगा हमको, ये परसों भी लगेगा और 3-4 लेक्चर में लगने वाला है। देखो ये कितने बड़े बड़े चीजों को इजीली सॉल्व करके देता है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का इंपॉर्टेंस समझ में आया, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या है ये आपको समझ में आया, और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लेके हम लोग किसी भी एंगल का साइन, कॉस, टैन किस तरह से निकाल सकते हैं ये भी आपको समझ में आया। ठीक है गाइस, अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो डायरेक्टली आप लोग इस वाले नंबर के ऊपर, ये दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन आस्क मी बाय टेक्सटिंग योर वॉट एवर डाउट, आपके जो भी आ रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करिए और जो भी सवाल होंगे आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आऊंगा। थैंक यू सो मच।